शुभ संध्या। समस्त कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं, ये नवीन क्लास में आप लोगों का अभिनंदन है। आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के कारण हम लोग पाठ्यक्रम ऑनलाइन चला रहे हैं। आप लोगों के लिए नई क्लास, नए सिलेबस और नई पुस्तकें हैं। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को पाठ्य पुस्तिका क्या पढ़ना है वो बता देते हैं। तो पाठ्य पुस्तिका में आप लोगों को पढ़ना है, पहली पुस्तिका आपका है आरोह भाग 1। आरोह गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप है, इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। दूसरी पुस्तिका आपकी वितान नाम से है, जिसमें कहानी संग्रह है। इसमें आपको 3 कहानियों को पढ़ना होगा। नई चीज आप लोगों के लिए है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। अभिव्यक्ति एवं माध्यम में अब तक आप लोग हिंदी में तीसरी पुस्तिका व्याकरण की पढ़ते थे। क्लास 11 में आप लोगों को व्याकरण गद्य और पद्य के अंत में क्वेश्चन आंसर के साथ सामान्य व्याकरण जोड़ा गया है, वही पढ़ना है आप लोगों को। व्याकरण की जगह आप लोगों को अभिव्यक्ति एवं माध्यम पढ़ना है। अभिव्यक्ति माध्यम में आप पढ़ेंगे संचार, जनसंचार, मीडिया, इंटरनेट और अनेक रचनात्मक लेख, कहानी लेखन इत्यादि पढ़ेंगे, जो व्याकरण से अलग होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पुस्तिका रुचिकर भी लगेगी। अब इसके बाद आप लोगों को बता दे रहे हैं प्रथम एग्जाम, प्री मिड टर्म एग्जाम, पूर्व माध्यमिक परीक्षा पाठ्यक्रम उसको बोलते हैं। इसमें आप लोगों का जो सिलेबस है उसको बता रहे हैं। गद्य में आपको प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा पाठ पढ़ना है। पद्य में भी वही है, पहला और दूसरा। जो आपकी वितान पुस्तक है कहानी की, उसमें आपको प्रथम पाठ पढ़ना है। अभिव्यक्ति माध्यम में 2 टॉपिक हैं आपके, 2 प्रकरण हैं, संचार और जनसंचार। ये आपका पाठ्यक्रम है जो आपको क्रमगत प्री मिड टर्म के लिए पढ़ना है। उसके बाद बता रहे हैं क्वेश्चन पेपर में आपके लिए नया क्या जुड़ेगा। तो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आप पढ़ते आए हो, तो वो आपको देखना है। उसके बाद नया आपसे जुड़ रहा है आलेख और फीचर। ये दोनों एक तरह के लेख होते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। उसके बाद एक लेख आता है, जैसे कि अब तक आप लोग निबंध और अनुच्छेद लिखते थे, उसी आधार पे आप लोगों को रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख होता है स्वतः लिखने की क्षमता। आप किसी भी विषय पर कितनी अच्छी शैली में लेख लिख सकते हैं, उस लेख को कितना प्रभावी आप बना सकते हैं, इसके लिए रचनात्मक लेख आता है। और जो आपका ये संचार और जनसंचार है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर का होगा आपका प्रश्न उत्तर। उसके बाद आपकी गद्य और पद्य की जो पाठ्य पुस्तिका पढ़ते हैं, उससे आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। नया आपका वही जुड़ा है आलेख और फीचर, रचनात्मक लेख, संचार और जनसंचार, जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को पाठ्य पुस्तिका पाठ्यक्रम में जो कुछ भी कन्फ्यूजन होगा या जो भी समस्या होगी, आप उसको आप कमेंट्स बॉक्स में ऐड करके पूछ सकते हैं। और हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेमचंद का नमक का दरोगा कहानी है, जो एक गद्य खंड का पहला प्रकरण है। तो इसको पढ़ने से पहले आप सभी लोग साथ साथ में अपनी कॉपी भी बना लेंगे और कवि परिचय, कवि का जीवन परिचय कैसे लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिख के और दिखाऊंगी कैसे लिखना है। आप सेम उसी आधार पे लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे। तो कल आप कॉपी अपनी तैयार कर लीजिएगा
और शुरू करेंगे हम गद्य खंड का प्रथम प्रकरण प्रेमचंद्र का लिखा हुआ नमक का दरोगा। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों के पास पाठ्य पुस्तिका उपलब्ध होगी, तो आप मेरे साथ और आपका क्लास 9th और 10th नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लास 11 है आपका। और इसमें आपको किसी भी प्रकरण की प्रत्येक पंक्तियाँ पढ़ना होगा, क्योंकि किस पंक्तियों से आपको व्याख्या करने के लिए आता है। तो आपको व्याख्यात्मक प्रश्न भी आते हैं, इसीलिए गद्य खंड के प्रत्येक पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को भी आपको ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। तो कल से प्रारंभ करेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय और नमक का दरोगा। धन्यवाद।